पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। हम ये मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद, कौन कौन। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगा दी। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पद आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत क्षमता जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहाँ धर्म होगा वहीं सत्य होगा।
ही दुनिया होगी। और विजय के साधना करने के लिए, विजय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है। और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वह एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है।